हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी 24। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं एक स्पेशल हिंदी की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें हिंदी के बहुत सारे पेपर, ज़रूरी नहीं है कि वो टीचिंग से रिलेटेड होंगे, वो रेलवे से, आरबीआई से, यूजीसी नेट से और हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो टैट होते हैं उससे रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन। इससे क्या होगा, जो अक्सर पूछे जाते हैं या इम्पोर्टेंट है किसी भी वे में, जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो आज ये पहली क्लास है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पेपर है RRB इलाहाबाद अकाउंटेंट असिस्टेंट का 2010 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुलसी कृत में समास है, तो तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कर्मधारय है, बहुवीरी है या फिर तत्पुरुष समास है? तुलसी कृत में कर्मधारय नहीं, बहुवीरी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है। अब आप तुलसी कृत के टुकड़े करिए। तुलसी द्वारा लिखित या तुलसी द्वारा बनाई गई, जब द्वारा का भाव आएगा तो तत्पुरुष होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, करण से, के द्वारा, तो इसमें आएगा आपका सी पॉइंट। कौन सा आएगा? सी पॉइंट। तुलसी कृत में तत्पुरुष समास होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको तत्पुरुष समास बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किस में तत्पुरुष समास है। तो रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक, सीता और राम, इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसोई घर, रसोई का घर, तो यानी कि यही तत्पुरुष है। कौन सा? ए पॉइंट तत्पुरुष है। फिर भी हम देखते हैं आगे, त्रिभुवन, तीनों लोकों में, नवयुवक, नव है जो युवक, नवयुवक, सीताराम, द्वंद्व समास होगा। तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान विभक्ति से। नेक्स्ट है, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? मैं आपको हमेशा कहती हूँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और आपके हिंदी में लगभग 60% अगर आपको शब्द के टुकड़े करने आते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ। जब यथार्थ के टुकड़े करेंगे तो बनेगा यथा प्लस अर्थ। तो इसका मतलब है यथा, यथा प्लस अर्थ। अब आपको सिर्फ इतना देखना है, प्लस से पहले आ है और बाद में ए है, तो आ और ए मिलकर आ ही बनेगा। तो क्या बनेगा? दीर्घ, यानी कि दीर्घ विस्तार हुआ है, तो क्या होगा? दीर्घ संधि, ए। उसके बाद देखेंगे, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय शब्द में कौन सी संधि है? तो महोदय शब्द में है गुण संधि, जहाँ पर ए और औ की मात्रा आएगी, ए और औ की मात्रा वहाँ पर गुण संधि होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करना है। हर्ष, हर्ष किसको कहते हैं? खुशी को कहते हैं। हर्ष तत्सम है, हर्ष क्या है? तत्सम है, तो हमें तत्सम में ही इसका विलोम बताना है। तो हर्ष का क्या होगा? हर्ष का होगा विषाद। हर्ष का क्या होगा? विषाद। अगर यहाँ पर सुख पूछा जाता तो हम दुख बताते, ठीक है ना। आगे 4 विलोम दिए गए हैं ऐसे ही। शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, एक तरीके से कह सकते हैं। तो नश्वर, ठीक है, नश्वर, इसका विलोम होगा क्या? नश्वर। शाश्वत का विलोम नश्वर। अगर तत्सम में पूछा गया तो आंसर भी तत्सम ही देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7, सही कहावत का सही अर्थ बताना है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी चूहे की चमड़ी से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात, वर्षा, हाथी या फिर आंसू। कुछ ट्रिक मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में अलग से बताऊंगी तत्सम और तद्भव की। फिलहाल आप देखिए,
जहाँ पर आपको बै मिलेगा 85%, अगर बै मिलता है वो तद्भव होता है। याद ये भी रखना है कि 85% है ये। बै यानी बारात तद्भव है। कट। वर्षा, वर्षा क्या है? तत्सम है। जहाँ पर आपको 66 कोण मिलेगा वहाँ पर 100% आपको तत्सम शब्द मिलेगा। तो आप आंख मीच कर लगा देना, आंख बंद करके लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। उर्वशी सबको पता है, उर्वशी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। पंचानन में समास है, पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पंचानन में बहुव्रीहि है। पुरुषोत्तम में तत्पुरुष पुरुषों में उत्तम अधिकरण समास। कौन सा? अधिकरण समास, पुरुषों में उत्तम। द्विगु समास, नवरत्न, लेन देन, यथाशक्ति, नीलकंठ। अब आप देखिए नवरत्न है, ठीक है, द्विगु समास। तो नौ रत्न, जहाँ संख्याओं की बात होती है वहाँ पर हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु, ठीक है। अब नीलकंठ बहुव्रीहि हो गया, लेन देन द्वंद्व हो गया, और यथाशक्ति में पहला है जो यथा अव्यय है तो अव्यवी भाव हो गया, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि कर्मधारय समास कौन सा है। तो 14 का होगा बी आंसर। स्वर्णाक्षर, स्वर्ण के हैं जो अक्षर, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। मैतक्य, आपको एक 90% अगर 2 मात्राएं होती हैं वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। कौन सी? वृद्धि। याद रखना है, ट्रिक एक मोटे तौर पर बता रही हूँ। जहाँ पर 2 मात्राएं होंगी वहाँ पर 90% वृद्धि संधि होगी। आगे चलेंगे। शब्द के 4 विलोम दिए हैं, सही विलोम बताना है। ध्वंस, ध्वंस का विलोम क्या होगा? निर्माण, कहते थे विध्वंस कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ध्वंस तत्सम है तो निर्माण इसका उल्टा विलोम है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? 17 का आंसर होगा झूठा दिखावा करना। तन पर लता नहीं है यानी कि तन पर कपड़ा नहीं है, और खाए, पान खाए अलबत्ता, और पान खा रहे हो यानी कि झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18, हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती, हर काम अपने समय से पूरा होता है, हर कार्य अपने समय से पूरा होता है, हथेली पर सरसों नहीं जमती है। 19, शुद्ध बताना है, कौन सा है शुद्ध? तो इसमें शुद्ध होगा सभी ने उस मैच को देखा, सबों ने नहीं आएगा। सब ने उस मैच को देखा नहीं, सभी यह मैच देखे, सभी ने उस मैच को देखा, सही आंसर होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20, अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में होपलेस नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए 19 क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य पूछा है, जबकि 20 क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो आपको याद रखना है कि पूछ क्या रहा है। तो 20 का देखो शत्रु दौड़ रहा है अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी RRB इलाहाबाद असिस्टेंट की हिंदी की क्लास। इससे आपको डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में मुझे लगता है, और मुझे लगता नहीं है 100% है ये, आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।